हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। तो देखो फार्मूला मेथड क्या होती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इफ़ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विथ गिवन इक्वेशन। यानी आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और फिर आपको उस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके सिर्फ ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। देन पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे फाइंड करना है और आपको उस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला दिया जाता है, उसे कहते हैं फार्मूला मेथड। वो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बहुत सिंपल मेथड है। अब हम देखते हैं इस मेथड को कैसे यूज़ करना है। आपको एक गिवन इक्वेशन दी जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आवर गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें कोएफिशिएंट्स ए बी सी की वैल्यूज़ क्या है वो देखनी है। तो कोएफिशिएंट ए इज इक्वल्स टू हियर 1, कोएफिशिएंट बी इज इक्वल्स टू माइनस 14 और कोएफिशिएंट सी इज इक्वल्स टू 13। ओके, तो अब हम फार्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तो पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालना होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो हमें 14 का स्क्वायर पता है, वो क्या होता है 196। तो माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14 इंटू माइनस 14 दैट इज़ 196 माइनस 4 इंटू 13 दैट इज़ 52 और 196 माइनस 52 इज इक्वल्स टू 144। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू हमने निकाल ली, वो आ रही है 144। अब हम सिर्फ ये वैल्यू इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। हमें इन जनरल इक्वेशन दी होती है x में, बट हमें गिवन प्रॉब्लम दिया है वेरिएबल m में, तो इसके रूट भी हमें m वेरिएबल में ही फाइंड करने होंगे। तो m इज़ इक्वल्स टू माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस b और हमारा b भी है माइनस 14 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई है 144। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है 1, लिखा नहीं तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 14 दैट इज़ 14 प्लस माइनस रूट 144 क्या होता है, किसका स्क्वायर, यानी 144 किसका स्क्वायर है। तो हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो क्या वैल्यूज़ आ गई देखो, 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 और एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो m इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या वैल्यूज़ मिल गई, m इज इक्वल्स टू, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1 2 दैट इज 6 2 डिवाइडेड बाय 2 और m इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 is equals to, therefore m is equals to 26 divided by 2 that is 13, that means first root is 13 and our second root is m is equals to 2 by 2 that is 2 divided by 2 we have got
here 1. तो roots are 13 and 1 are the roots of the given equation m square minus 14m plus 13 is equals to 0. This is the method of using formula. Okay, you can solve any example by this method, that means by using formula method, and you can get roots. This is known as formula for solving a quadratic equation. Okay, आपको एक होमवर्क देती हूँ. होमवर्क में आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला मेथड. दिख रहा है सबको? ये सबसे आसान मेथड है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व दिस एंड फाइंड रूट्स यूजिंग फार्मूला मेथड. तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना होगा? आपको जैसे इस एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया, पहले हमने a, b और c निकाल लिए, राइट. उसके बाद आपको b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, क्योंकि हमें वो फार्मूला में यूज़ करना पड़ता है उसका वैल्यू स्क्वायर रूट में रख के. ओके, आप यहाँ पे ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हो और वहाँ पे डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो यहाँ पे देखो, आपको a, b और c के वैल्यूज़ निकालने होंगे. यहाँ पे देखो, थोड़ा सॉल्व करते हैं हम. a की वैल्यू क्या आएगी? 1. b की वैल्यू क्या है? -2. और c की वैल्यू क्या है? -3. तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिल जाएगा? b स्क्वायर दैट इज़ -2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1 हियर एंड c इज़ -3 हियर. तो वी विल गेट -2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस प्लस हो जाएगा. 4 3 ज़ा 12. ओके, तो हमें मिल जाएगा 4 + 12 दैट इज़ 16. ओके, इसी का हम यहाँ पे ही स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला में वही यूज़ करना होगा. तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? सिर्फ 4 नहीं, प्लस माइनस 4. ओके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में. अब आपको सिर्फ ये वैल्यू इस फॉर्मूला में रखनी होगी. x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. जब आप इस वैल्यू को इसमें रखेंगे और b और a की वैल्यू रखेंगे तो आपको रूट्स मिल जाएंगे, और आपको ये होमवर्क सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला मेथड. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड देख लिए. फर्स्ट मेथड में हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा था. सेकेंड में हमने बाय यूजिंग सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा. और इस लेक्चर में हमने फार्मूला मेथड यूज़ करना सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए. आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना होगा और आपको पता लगाना होगा कि आपको उसमें कौन सा मेथड यूज़ करके आपको इजी जाएगा और आप रूट्स फाइंड कर सकते हो. जो मेथड आपको इजी लगता है वो एग्ज़ाम में यूज़ करें. सिर्फ कभी कभी वो आपको देंगे कि आप फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, कभी वो बोलेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो. तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है. आई होप आपको ये सारे सीरीज़ अच्छे लग रहे होंगे. सिर्फ 10 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लास 10 के क्लियर हो जाएंगे. हम ईच चैप्टर को कवर कर रहे हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है. अब हमारा सेकंड चैप्टर भी एंड हो जाएगा. बाद में हम थर्ड चैप्टर को लेंगे और उसी तरह 4 या 5 पार्ट्स में वो चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा. चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू.